फाइटर यूनिट्स पर भयानक हमले होते हैं, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और वहां रहने वाले लोकल लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलता। लोगों को लगता है कि यह कोई मामूली बात है और यह ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस जीव के जरिए मारा गया कोई भी इंसान एक अजीब ज़ॉम्बी या साया बन जाता है, जिससे वहां के लोगों के लिए नरक जैसी मुसीबत खड़ी हो जाती है। कहानी का मुख्य किरदार जॉर्ज, जो कि एक गाइड की तरह है, उसका साथी जॉय हमेशा उसका साथ देता है। जॉर्ज की गर्लफ्रेंड भी बेहद खूबसूरत है, जिसके पीछे अनगिनत लड़के दीवाने हैं, मगर एक रहस्यमयी काले पदार्थ की वजह से अचानक सब कुछ पूरी तरह तबाह हो जाता है। शुरुआत में तो जॉर्ज को इस बात की कोई फिक्र नहीं होती, लेकिन खेल शुरू होने के बाद वो काला पदार्थ अचानक एक बेहद ताकतवर और मजबूत हाथों वाले खतरनाक टेंटेकल मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। जॉर्ज वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही की वजह से वह मॉन्स्टर उसका दाहिना पैर मजबूती से जकड़ लेता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह जमीन पर गिरता है और उसका पैर टूटने की वजह से वह वहीं बेहोश हो जाता है। इस हादसे के बाद जॉर्ज का स्पोर्ट्स करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ जॉर्ज अब एक जवान लड़के से ढलती उम्र का यानी अधेड़ हो चुका है। उसके पिता, जो हर मुश्किल वक्त में उसके साथ रहते थे, उनका भी इंतकाल हो चुका है और वे अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी के इन लगातार झटकों के बावजूद उसने हार नहीं मानी और काफी कोशिशों के बाद जॉर्ज को आखिरकार एक स्कूल में साइंस टीचर की नौकरी मिल जाती है। जब भी उसे फुर्सत मिलती, वह उस अजीब काले जीव पर अपनी रिसर्च करता रहता था। अजीब बात तो ये थी कि जॉर्ज के उस एक्सीडेंट के बाद से वह काला पदार्थ छोटे छोटे कस्बों में बारिश और तूफान की तरह फैल रहा था, लेकिन इसकी रफ्तार बेहद धीमी थी। दिखने में बदसूरत और घिनौना होने के सिवाय यह आम पेड़ पौधों जैसा ही शांत लगता था। लगभग 10 साल पहले से ही वहां के रहने वाले लोगों ने भी धीरे धीरे इन काले जीवों की मौजूदगी को नॉर्मल मानकर स्वीकार कर लिया था, मगर जॉर्ज को इनकी फिक्र लगातार सता रही थी, क्योंकि उसकी रिसर्च से यह बात साफ हो चुकी थी कि यह कोई आम चीज नहीं बल्कि एक जिंदा जीव है। यह जीव न सिर्फ बहुत तेजी से अपनी तादाद बढ़ा सकता है, बल्कि इसमें जानवरों जैसी आदतें और लक्षण भी हैं। एक बार अचानक जॉर्ज को पता चलता है कि यह खतरनाक जीव अल्ट्रावायलेट यानी यूवी लाइट के सामने बेहद कमजोर है और उसके प्रति संवेदनशील है। उसकी क्लास में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट, जिसका नाम एली है, वो जॉर्ज की पुरानी गर्लफ्रेंड की बेटी है। वो भी इन अजीब काले जीवों को लेकर बेहद चौकन्ना और सतर्क रहती है, लेकिन जब भी वो अपने क्लासमेट से इस बारे में बात करती या घर जाकर अपने पेरेंट्स से शिकायत करती, तो सब यही समझते कि वो मजाक कर रही है। एली से रहा नहीं गया और वो एक गोल्फ क्लब उठाकर आंगन की तरफ भागी और उसने उस काले जीव पर जोरदार वार किया, लेकिन वहां से जाते हुए उसने उस जीव पर ज्यादा गौर नहीं किया, जिसे सब बेअसर समझ रहे थे। वह जीव असल में चुपके से आगे की तरफ रेंग रहा था। अगले दिन जॉर्ज एक बार में बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी अचानक अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से उसे मालूम पड़ता है कि एली का जन्म ठीक उसी साल के उसी महीने में हुआ था। इससे उसे अचानक अपनी उस पुरानी खास रात की याद आ जाती है। जब वो वक्त का पूरा हिसाब जोड़ता है तो उसे एहसास होता है कि एली शायद उसी की बेटी है, और ये सोचते ही वो फौरन बार से बाहर निकल जाता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। दरअसल कल क्लास में बैक्टीरिया और कीटाणुओं की विशेषताओं के बारे में बातचीत हो रही थी, जिसके लिए जॉर्ज ने खास तौर पर सभी स्टूडेंट्स के थूक यानी सलाइवा के सैंपल्स इकट्ठे किए थे। अब इत्तेफाक से वही सैंपल्स उसके काम आने वाले थे। उसे एली का सामान मिल जाता है और वह उसे डीएनए यानी पैटर्निटी टेस्ट के लिए भेजने की तैयारी करता है, लेकिन वह पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले वहां नहीं पहुंच पाता, इसलिए अब उसे अगले दिन तक का इंतजार करना ही होगा। अगले दिन जब वो घर वापस आता है तो जॉर्ज की ऑर्डर की हुई यूवी लाइट की डिलीवरी भी आ चुकी होती है। वह जैसे ही लाइट का स्विच ऑन करता है तो इत्तेफाक से वह रोशनी उसके ठीक पीछे खड़े एक बेहद अजीब और डरावने जीव पर पड़ती है। रोशनी पड़ते ही वह जीव एक पल के लिए भी अपनी जगह से हिल नहीं पाता। यूवी लाइट के इस असर को पक्का करने के बाद जॉर्ज फैसला करता है कि अब से वो हर रात यही लाइट जलाकर सोएगा। जब से जॉर्ज को यह शक हुआ था कि एली उसकी बेटी है, वह स्कूल में उसका कुछ ज्यादा ही ध्यान रखने लगा था, मगर जॉर्ज के इस अचानक बढ़े बर्ताव और फिक्र से एली काफी परेशान और असहज हो जाती है। यहाँ तक कि एली का बॉयफ्रेंड तो जॉर्ज को एक सनकी या बीमार मानसिकता वाला इंसान समझने लगता है। लेकिन लोग चाहे उसका कितना ही मजाक उड़ाएं, जॉर्ज के मूड पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बहुत लंबे समय से इस दुनिया में अकेला जी रहा था और अब पहली बार उसे उम्मीद जागी थी कि कोई उसका अपना खून का रिश्ता भी हो सकता है। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब उसे किसी अपने के लिए लड़ना होगा। उसी रात जॉर्ज अपने पिता के पुराने टूटे फूटे बार में जाता है। तभी एक अनजान शख्स कांपते हुए अंदर दाखिल होता है। जॉर्ज को जिज्ञासा होती है और वह उस पर एक गिलास पानी डाल देता है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वह आदमी अचानक मुंह से ढेर सारा काला पदार्थ उगलने लगेगा। तभी एक बिल्ली का बच्चा बार के काउंटर पर कूदता है, जिसके नतीजे में वह संक्रमित आदमी गुस्से में उसे तुरंत खा जाता है। जॉर्ज लकड़ी की बेंच के पास नजर डालता है तो उसे साफ समझ आ जाता है कि यह आदमी
उस खतरनाक जीव से इन्फेक्टेड यानी संक्रमित हो चुका है। जॉर्ज अपनी हिफाजत के लिए अपने भारी हथौड़े से उस पर वार करता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड आदमी किसी आम इंसान की तरह ही मुकाबला करता है, जिससे जॉर्ज बार के काउंटर की दूसरी तरफ कूद जाता है। वो वहां सजे हुए हिरण के सींग को उठाता है और उससे उस आदमी पर वार कर देता है। जब वो आदमी दर्द से तड़प रहा होता है, तभी जॉर्ज फुर्ती से वहां लगा एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड हटा देता है, जिससे उस आदमी का हाथ खुले हुए इलेक्ट्रिक सर्किट से छू जाता है और देखते ही देखते वहां जबरदस्त आग लग जाती है। वो संक्रमित शख्स दर्द से चिल्लाता हुआ बार से बाहर की तरफ भाग खड़ा होता है। जॉर्ज पूरी तरह हैरान और असमंजस में पड़ जाता है। उस हमले के बाद भी वह एडवर्टाइजमेंट बोर्ड सुरक्षित रहता है और कुछ ही देर बाद पुलिस मामले की तफ्तीश करने के लिए वहां पहुंच जाती है। जॉर्ज अभी संभल ही रहा था कि उसे वहां दो अजीब और रहस्यमयी पुलिस अफसर मिलते हैं, पर असल में वे पुलिस वाले भी उसी खतरनाक जीव के इन्फेक्शन का शिकार हो चुके थे। जॉर्ज वहां से खिसकने का बहाना ढूंढता है, लेकिन पुलिस वाले उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। इसी बीच जॉर्ज देखता है कि गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी उसकी एक लेडी कलीग भी उसी वायरस से संक्रमित हो चुकी है। घबराहट में जॉर्ज गाड़ी का शीशा तोड़कर बाहर कूद जाता है और भागने में कामयाब रहता है, जबकि उसकी सहकर्मी का हाथ शीशे में ही फंसा रह जाता है। वह किसी तरह भागकर अपनी खुद की कार तक पहुंचता है और उसमें बैठ जाता है, लेकिन उसके पास गाड़ी स्टार्ट करने का वक्त ही नहीं बचता। वे दोनों संक्रमित पुलिस वाले उसके ठीक सामने आकर रुक जाते हैं, लेकिन ऐन मौके पर जॉर्ज कार स्टार्ट करके भाग जाता है। अब उसके पास रुकने का जरा भी वक्त नहीं था, क्योंकि उसे अचानक एली की याद आती है, जो एक पार्टी में शामिल थी, और आज रात भी वह मॉन्स्टर शहर में लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहा था। चाहे जो हो जाए, जॉर्ज को एली तक पहुंचकर उसे इस खतरे से आगाह करना ही था। मगर एली उस समय पार्टी में काफी खुश थी और उसका जॉर्ज का फोन उठाने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन तभी पार्टी वाली जगह पर किसी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो मॉन्स्टर, जो आमतौर पर शांत रहता था, अब बहुत तेजी से एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा था। इस खतरे को सोचकर जॉर्ज डर के मारे पसीने पसीने हो रहा था। वो एली को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए पार्टी वाली जगह की तरफ तेजी से बढ़ता है, लेकिन दो म्यूटेंट उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पड़ जाते हैं और रास्ते में वो मॉन्स्टर भी जॉर्ज का रास्ता रोकने की कोशिश करता है। ऐन मौके पर जॉर्ज अपनी गाड़ी को तेजी से घुमाता है या रिवर्स करता है, जिससे वो मॉन्स्टर कुछ समय के लिए पीछे छूट जाता है, लेकिन वे दोनों संक्रमित पुलिस वाले अब भी उसका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने एक इन्फेक्टेड गाय का सिर दिखाई देता है। जॉर्ज पीछे मुड़कर देखता है कि पुलिस की गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से उसका पीछा कर रही है। उनकी गाड़ियां आपस में टकरा जाती हैं, जिससे पुलिस वाला जमीन पर गिर पड़ता है, मगर वो इन्फेक्टेड पुलिस वाला बिना किसी दर्द के तुरंत फिर से खड़ा हो जाता है। किसी तरह जॉर्ज फिलहाल के लिए उस मुसीबत से पीछा छुड़ा लेता है। जॉर्ज सबसे पहले पार्टी वाली जगह पर पहुंचता है और चिल्लाकर सबको वहां से फौरन बाहर निकलने के लिए कहता है। वहां वो मॉन्स्टर लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि लोग अब तक यही समझते आ रहे थे कि वो जीव पूरी तरह बेअसर और मासूम है। जॉर्ज बड़ी हैरानी और विस्मय से सब देख सुन रहा था। एली को गलतफहमी होती है कि जॉर्ज भीड़ में खड़े होकर उसकी तारीफ कर रहा है। सब लोग मिलकर चीयर्स करने लगते हैं और जॉर्ज बेबसी में वहां से हट जाता है, लेकिन जल्द ही उन सबको इस लापरवाही की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले स्विमिंग पूल में मौजूद एक मोटे आदमी पर हमला होता है। उसे महसूस होता है कि पानी के अंदर किसी चीज ने उसके पैरों को जकड़ लिया है, और अगले ही पल एक बेहद ताकतवर चीज उस मोटे आदमी को खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। इसके बाद पूल का पानी पूरी तरह बिखरने लगता है और किनारे पर खड़े लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। वहां बुरी तरह भगदड़ और अफरा तफरी मच जाती है। पूरी जगह खून के तालाब में तब्दील हो जाती है। कमरों के अंदर छुपे हुए लोग भी इस कहर से बच नहीं पाते और बाहर खड़े जॉर्ज को अंदर से लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। जॉर्ज को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि कोई बड़ी अनहोनी हो चुकी है। वहीं कमरे में बेड पर लेटी एली भी खतरे को भांपकर चौकन्ना हो जाती है। जैसे ही उस मॉन्स्टर ने उस पर हमला करना चाहा, उसने डर के मारे अपने पूरे शरीर को रजाई से ढांक लिया। अगले ही पल जब रजाई हटती है तो सामने जॉर्ज होता है, जो उसकी मदद के लिए सही वक्त पर कमरे में पहुंच चुका था। वे दोनों मिलकर उस कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, मगर दरवाजे के ठीक बाहर एक इन्फेक्टेड शख्स रास्ता रोके खड़ा होता है। जॉर्ज फौरन दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उनकी दहलीज तक पहुंच जाता है। दोनों बुरी तरह डरकर पीछे हटते हैं, लेकिन खिड़की की तरफ भी एक भयानक मॉन्स्टर ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही वे एक कोने में फंसते हैं, अचानक वहां एक बैंगनी रोशनी की दीवार चमक उठती है। वह मॉन्स्टर उस रोशनी के लगते ही पिघलने लगता है और पल भर में हवा में गायब हो जाता है। तब जाकर मालूम पड़ता है कि आर्मी यानी सेना वहां लोगों को रेस्क्यू करने आ चुकी है। शहर के बचे हुए सभी लोगों को एक बड़े सुपरमार्केट में इकट्ठा किया जाता है। वहां का इंचार्ज स्टेज पर खड़े होकर सबको समझाता है कि यह मॉन्स्टर पिछले 10 सालों से बिल्कुल शांत और इनएक्टिव था। यह आफत कब तक चलेगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वह इंचार्ज सभी से सुपरमार्केट के अंदर ही छिपे रहने की अपील करता है और कहता है कि जब तक हालात साफ नहीं हो जाते, किसी का भी बाहर जाना मना है। लेकिन लोगों को यह बात रास नहीं आती, क्योंकि भला इस तरह कैद होकर रोज कौन रह सकता है।
ऊपर से अगले ही दिन शहर की वो बड़ी सालाना पार्टी होने वाली थी। लोगों के इस गुस्से के बीच एली के दत्तक पिता इस विरोध की कमान संभालते हैं और कहते हैं कि हर इंसान को अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। आखिरकार उनके उकसाने पर सभी निवासी सुपरमार्केट छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ जॉर्ज ही अकेला वहां रुकता है, क्योंकि वो इन मॉन्स्टर्स के खतरे को अच्छे से समझता था और वो आर्मी को उनकी इस कमजोरी के बारे में बता देता है। वहां का इंचार्ज जॉर्ज को थोड़ा हिचकिचाते हुए देखता है और मजाक में पूछता है कि क्या वो प्रेसिडेंट को फोन करके उसके लिए नोबेल प्राइज की सिफारिश करे। असल में आर्मी को इन मॉन्स्टर्स की इस कमजोरी का अंदाजा बहुत पहले से था, मगर बड़ी सेशो फैक्ट्रियों में इन खास लाइट्स को बनाने की कैपेसिटी कम थी, जिसकी वजह से बड़े और जरूरी शहरों तक ही ये लाइटें पहुंच पा रही थीं। जॉर्ज के इस छोटे से कस्बे के लोग सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ कर सकते थे कि ये मॉन्स्टर्स ज्यादा खतरनाक और हिंसक न हो जाएं। अच्छी बात ये थी कि कस्बे के लोग पूरी तरह लापरवाह नहीं हुए थे। उन्होंने खुद ही सड़कों पर फैले इन मॉन्स्टर्स को साफ करना शुरू कर दिया था। लेकिन जॉर्ज बखूबी जानता था कि ये जीव अंधेरे कोनों में छिपना पसंद करते हैं और दिन के उजाले में सिर्फ थोड़ा सा ही बाहर आते हैं। मगर बाकी लोगों को लगता था कि इतना ही उनके लिए काफी है। विडंबना तो देखिए कि एक लोकल रहने वाले ने किसी संक्रमित इंसान की पहचान सबके सामने ला दी, जिसके बाद लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। ये सब देखकर जॉर्ज गहरी चिंता में डूब जाता है। वहीं कस्बे के पहाड़ी इलाके की तरफ एली का बॉयफ्रेंड जैक उसे आज की रात कार में ही बिताने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा होता है। एली को जैक का यह अजीब बर्ताव देखकर कुछ शक होता है, इसलिए वो वहां एक पटाखा जलाने का फैसला करती है। ठीक उसी वक्त जॉर्ज भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर एली फौरन वहां से निकलकर शहर की तरफ भागती है। तब जॉर्ज उसे समझाता है कि उसके बॉयफ्रेंड जैक को इन्फेक्शन होने का पूरा खतरा है। एली का रवैया ऐसा था जैसे वो किसी धोखेबाज को बेनकाब करना चाहती हो। जब वे दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जॉर्ज को तुरंत समझ आ जाता है कि कोई अजीब जीव गाड़ी के इंजन में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ संभाल पाता, कार हवा में उछलती है और जोरदार झटके के साथ सड़क पर जा गिरती है। जब उन दोनों को होश आता है तो वे देखते हैं कि पूरी कार को बाहर से इन मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। अब उनके पास गाड़ी के अंदर छिपकर किसी मदद का इंतजार करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। उसी वक्त एली को याद आता है कि उसके पास पैटर्निटी टेस्ट का सैंपल भेजने का वक्त ही नहीं मिला था। तभी उसकी नजर जॉर्ज और उसकी माँ की एक पुरानी और बेहद करीब की तस्वीर पर पड़ती है। तब जाकर उसे यकीन होता है कि जॉर्ज मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वह सचमुच उसी की बेटी है। मगर एली इस सच को इतनी आसानी से कबूल नहीं कर पाती, क्योंकि भले ही उसके दत्तक पिता थोड़े नासमझ थे, पर वे इस शराबी जॉर्ज से तो कहीं बेहतर थे। जॉर्ज उसे और समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि वह जीव धीरे धीरे लोगों के दिमाग पर काबू पाने लगा है। तभी उसे कार में रखी चीजों की याद आती है और वह सोचता है कि ग्रीन प्लम विनेगर यानी बेर का सिरका शायद इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने में काम आ सकता है। लेकिन एली इस मामले में काफी बहादुर और हिम्मत वाली निकलती है। वो टूल बॉक्स से एक स्प्रे निकालती है और पटाखे की मदद से एक जीव को वहीं ढेर कर देती है। जैसे ही वे दोनों कार से बाहर निकलते हैं, एक तेज सर्चलाइट लिए हुए रेस्क्यू टीम का एक शख्स उनके पास पहुंचता है। असल में वो एली की कजिन थी, जो मदद की खबर मिलते ही उसे वहां से सुरक्षित ले जाने आई थी। भले ही एली दिल से जॉर्ज को अपना पिता मानने को तैयार नहीं थी, पर वहां से भागने से पहले वो उस डीएनए टेस्ट के सैंपल को अपने साथ ले जाना नहीं भूलती। काफी सोच विचार करने के बाद वह उस सैंपल को टेस्टिंग लैब या पहचान केंद्र भेज देती है। दूसरी तरफ जॉर्ज वापस उसी सुनसान पड़े बार में जाता है, जहां उसे अपने पिता बेहोश हालत में मिलते हैं। उसके पिता होश में आते ही चिल्लाकर कहते हैं कि इस शहर में जो कुछ भी हो रहा है वह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। यह जीव इवोल्यूशन के सबसे ऊंचे लेवल पर है, क्योंकि यह खुद की नकल बना सकता है और अपने जख्मों को खुद ही ठीक कर लेता है। यहाँ तक कि जो पैर तुमने तोड़े थे वे भी पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। जॉर्ज को महसूस होता है कि यहाँ अचानक एक अजीब सी लहर उठी है। उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने खड़ा यह शख्स उसके असली पिता नहीं है, बल्कि यह मॉन्स्टर का बिछाया हुआ एक धोखा और मीठा जाल है। अगर उसने इसकी बात मान ली तो वो भी हमेशा के लिए इन मॉन्स्टर्स के झुंड का हिस्सा बन जाएगा। इसलिए जॉर्ज अपने दिल की आवाज सुनने का फैसला करता है। वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को एक जिम में बुलाता है और वहां कुछ बातें साफ करना चाहता है, लेकिन तभी अचानक वहां की जमीन धंस जाती है और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड उस मलबे के नीचे दब जाती है। मानना पड़ेगा कि इस कस्बे के लोग वाकई बड़े लापरवाह थे, क्योंकि शहर में इतनी बड़ी तबाही मचने के बाद भी वे सब बिल्कुल नॉर्मल होकर एक बड़ी पार्टी मना रहे थे। उस पार्टी में एली और उसके बॉयफ्रेंड को क्राउन पहनाया जाता है और सब उन्हें साल का किंग और क्वीन घोषित कर देते हैं। भले ही जॉर्ज के पास अब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई थी कि एली उसकी सगी बेटी है या नहीं, फिर भी वो ठान लेता है कि वो हर कीमत पर उसकी जान बचाएगा। जब जॉर्ज उस पार्टी रूम की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसकी मुलाकात एली के दत्तक पिता से होती है। वह उन्हें समझाता है कि एली को यहाँ से बाहर ले जाएं, लेकिन उन दत्तक पिता को आने वाले भयानक खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था और अगले ही पल वो भयानक जीव चारों तरफ से उस जगह के अंदर घुस आता है।
डर के मारे वे दत्तक पिता फौरन खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी वो जीव उन पर हावी हो जाता है। जॉर्ज अपनी यूवी लाइट्स की मदद से वहां से निकलने की कोशिश करता है, मगर उस मॉन्स्टर का हमला इतना जबरदस्त था कि गाड़ी का विंडशील्ड भी उसे रोकने में नाकाम रहता है। और आखिरकार जॉर्ज बेबसी से एली के दत्तक पिता को उस मॉन्स्टर का शिकार बनते हुए देखता है। वह खतरनाक जीव बहुत तेजी से फैलता है और देखते ही देखते वहां बने बॉलिंग स्थल पर भी हमला कर देता है। वहां मौजूद लोगों को संभलने का एक पल भी नहीं मिलता और पूरा इलाका उन खूंखार मॉन्स्टर्स से घिर जाता है। देखते ही देखते वह हंसता खेलता मैदान एक नरक में तब्दील हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टोर रूम के अंदर मौजूद जैक को बाहर की इस तबाही का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह बस किसी तरह जल्द से जल्द एली के पास पहुंचना चाहता था। खुशकिस्मती से जॉर्ज बिल्कुल सही वक्त पर वहां आ पहुंचता है। वह एली के उस बॉयफ्रेंड जैक पर सीधे वार करता है, जिससे वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। और जॉर्ज गुस्से में सोचता है कि उसने उसकी बेटी का फायदा उठाने की जुर्रत कैसे की। जब जॉर्ज और एली उस स्टोर रूम से बाहर आते हैं तो पूरा हॉल पूरी तरह तबाह और अस्त व्यस्त हो चुका था। वे एक लंबा रास्ता तय करके पीछे के दरवाजे से बाहर भागने की तैयारी करते हैं। जैसे ही वे दरवाजा खोलते हैं, जॉर्ज पर किसी चीज से जबरदस्त प्रेशर के साथ हमला होता है, जिससे उसके शरीर पर लगी वो यूवी लाइट भी बुझ जाती है। तभी म्यूटेंट बन चुका जैक पूरी तरह बदलकर जॉर्ज पर टूट पड़ता है, जिसे देखकर एली पूरी तरह सदमे में आ जाती है। खुशकिस्मती से वह खुद को बचा लेती है, लेकिन इस समय जैक पूरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुका था और एक मॉन्स्टर बन चुका था। वो बेकाबू होकर लगातार वार कर रहा था और जॉर्ज और जैक आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। इसी नाजुक मौके पर जॉर्ज पास पड़ा एक बिजली का इलेक्ट्रोड उठाता है और उसे सीधे जैक के पेट में घोंप देता है, लेकिन वह म्यूटेंट जैक फिर भी हार नहीं मानता। तभी एली पुरानी यादों और बातों का जिक्र करके उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। जॉर्ज इसी सुनहरे मौके का फायदा उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हथौड़े से वार करके उस भयानक बन चुके जैक को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। अब उसके पास एली को उसके माता पिता की मौत की दुखद खबर देने का वक्त था, लेकिन एली के पास मातम मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि तभी अचानक छत तोड़कर दो लोग नीचे आ गिरते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि एली की बेस्ट फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड थे, जो बड़ी चालाकी से अब तक बचे हुए थे। इस बड़ी आफत से बचने के लिए एली और वे लोग वेंटिलेशन डक्ट के जरिए यहाँ तक पहुंचे थे। अब यहाँ से सही सलामत निकलने का यही इकलौता रास्ता बचा था, मगर जॉर्ज जानता था कि इस संकरे रास्ते में भी उन पर कभी भी हमला हो सकता है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द किसी महफूज और सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अब उनके पास आखिरी ऑप्शन वो बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही बचा था, क्योंकि वहां लगी तेज यूवी लाइट्स की रोशनी उन मॉन्स्टर्स के हाथों को आगे बढ़ने से रोक सकती थी। जब वे चारों मिलकर स्टेडियम की निगरानी करने पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां के सारे इलेक्ट्रिक सर्किट पूरी तरह टूट चुके हैं। जॉर्ज उस स्टेडियम के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, इसलिए वह फौरन एली को उन सर्किट्स को ठीक करने के काम में लगा देता है और वो खुद बाहर की तरफ बिजली का तार खींचने के लिए निकल जाता है। वह किसी तरह ताला तोड़कर आगे बढ़ता है और आखिरकार उस केबल के आखिरी सिरे तक पहुंचने में कामयाब रहता है। लेकिन तभी अचानक पूरा स्टेडियम जोर जोर से हिलने लगता है और जमीन फाड़कर उन मॉन्स्टर्स के बड़े बड़े हाथ बाहर निकलने लगते हैं। इधर एली और उसके साथियों ने अंदर के सारे सर्किट ठीक कर दिए थे, लेकिन मुसीबत यह थी कि उस मॉन्स्टर के चंगुल के बीच से मेन स्विच का तार कैसे जोड़ा जाए। ठीक उसी पल जॉर्ज की नजर जमीन पर पड़ी एक फुटबॉल पर पड़ती है और वो उसे उठा लेता है। उस बॉल को हाथ में लेते ही ऐसा लगता है मानो जॉर्ज अपने 18 साल पुराने उन सुनहरे स्पोर्ट्स के दिनों में वापस लौट आया हो। वो पूरी ताकत से बॉल को फेंकता है और वो हवा में एक शानदार चाप बनाती हुई सीधे निशाने पर जाती है और अगले ही पल पूरे स्टेडियम की फ्लड लाइट्स चमक उठती हैं, क्योंकि वो बॉल सीधे जाकर मेन स्विच से टकराई थी। रोशनी पड़ते ही वे विशालकाय मॉन्स्टर के हाथ अपनी ही जगह पर पूरी तरह जाम हो जाते हैं। मगर जैसे ही सबको लगता है कि आफत टल गई, तभी अचानक पूरे स्टेडियम की बत्तियां फिर से गुल हो जाती हैं। जो मॉन्स्टर्स अब तक रुके हुए थे वे दोबारा एक्टिव होकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब बचने का कोई रास्ता न देख जॉर्ज सबको लेकर वहां बने एक ऊंचे टावर पर चढ़ने लगता है, ताकि कम से कम जमीन पर रेंग रहे उन जीवों से बचा जा सके। लेकिन वे ये भी जानते थे कि बिना यूवी लाइट के प्रोटेक्शन के वे ज्यादा देर तक इन मॉन्स्टर्स से बच नहीं पाएंगे। जॉर्ज, एली और बाकी लोग किसी तरह टावर के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाते हैं, लेकिन मौत के साए की तरह वे मॉन्स्टर्स उनके ठीक पीछे तक पहुंच चुके थे। अब उनके पास पीछे हटने या भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वे सब एक साथ अपनी मौत का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी अचानक आसमान से बादलों को चीरती हुई सूरज की पहली किरण बाहर निकलती है। दिन का तेज उजाला पड़ते ही उन मॉन्स्टर्स का शरीर एक पल के लिए पूरी तरह अकड़ जाता है और देखते ही देखते वे सारे मॉन्स्टर्स राख बनकर हवा में बिखर जाते हैं। इस तरह जॉर्ज और एली की जान चमत्कारिक रूप से बच जाती है। कुछ दिनों बाद आखिरकार एली को अपनी डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है। जैसे ही वे दोनों उस लिफाफे को खोलने वाले होते हैं,
फिल्म का सीन वहीं कट हो जाता है और मूवी अचानक खत्म हो जाती है। पर सच कहें तो अब उस टेस्ट का रिजल्ट उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि जॉर्ज और एली ने मौत के मुंह से निकलकर इस सफर को एक साथ तय किया था।